लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। हादसा लीबिया के शहर के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम जवाई अस्पताल पहुंच गई, जहां बाहक अफराद की शनाख्त का अमल भी जारी है। वजारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट्स की सूरत हाल की निगरानी के लिए मुतहरिक कर दिया गया। पाकिस्तान की मशरक़ी डिजिटल तरक्की और हुकूमती इस्लाहात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से दो तरफ़ा मुलाकातें की गईं। जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन में दाखिले के लिए सरीना चौक में पुलिस और वकला मुंतजिम हो गए। वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई और धक्कम पेल भी हुई। लॉ एंड ऑर्डर के पेश नजर रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जज़वी बंद कर दी गई। सरीना, नादरा, मेरिट एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉसबरी इमाम तक ताहुकुम सानी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एडवाइजरी जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। सदर मुमलिकत प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद की वफात पर इजहार अफसोस करेंगे। पुर्तगाल सदर मार्सेलो रोबियो टी सोसा से भी मुलाकात मुतवक्के है। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्क मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डीरेल ना किया जाता तो पाकिस्तान आज कहीं का कहीं होता। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। और नून लीग सदर नवाज शरीफ के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 12% पर आ गया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खिदमत की एक नई रोशन मिसाल कायम की है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ती है। लाहौर हाईकोर्ट के 9 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट बहर गुल ने तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हलफ बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी सब्ज़ार में मुनक़िद हुई। तकरीब में सूबाई और विफाकी लॉ अफसरान, सीनियर वकला समेत हलफ उठाने वाले जजेस की फैमिलीज और अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में वकला की अदम पेशी पर मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत सलमान अकरम राजा के मावून वकील राना वकार ने अदालत को बताया सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब अदालत में पेश नहीं हो सके। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो इस वक्त यहाँ मौजूद होते। लगता है कि वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में वक्फे सवालात के अलावा अहम कानून साजी की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ सिविल कोड्स तरमीमी बिल पेश करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। इजलास में नुक्ते एतराज़ात और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। वज़ीर खारजा इसाक डार का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता खुसूसन गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार का मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इजहार।
मलेशिया की वज़ीर ख़ारजा को OIC के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह किया गया। PTI रहनुमा ने पार्टी क़यादत पर एक बार फिर सवालात उठा दिए, संगीन इल्ज़ाम आयद किए। शौकत यूसुफ़ज़ई ने वीडियो बयान में पार्टी में डिसिप्लिन का इशू उठा दिया। कहा, तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। बानी PTI जेल में हैं और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। जो लोग भी सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। सिंध हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त में उठाए गए सवालात का जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की सालाना तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आज दोबारा टर्न अराउंड पर आ गया है। महंगाई 38% से 4%, पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और जरदाज गुल की जमानतों में 6 माह तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के संजुगानी जलसे पर दर्ज मुकदमात के मामले पर जमानत काबिल-अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जमानत काबिल-अज़ वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर दलाइल आज भी ना हो सके। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम और झूठे बयानियां फैलाने से गुरेज करें। जाती सियासी फायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहा कि बानी PTI के इल्जामात एहतिसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा है। मुंतखब जजों के हवाले से बानी PTI के इल्जामात गुमराह कुन हैं। कर्क में CTD पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 5 दहशतगर्द मार दिए गए। पुलिस और CTD ने मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कार्रवाई की। मुकाबले के बाद लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। वाक़या बका खेल मंडी के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गिब्रिज के इलाके से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल रियाजुल्लाह और हबीबुल्लाह को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। मुगवियों को पहाड़ी इलाके में ले जाकर कत्ल किया। बाद में मकतूलीन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। पुलिस ने वाक़े को जाती दुश्मनी करार दिया। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत 7 ममालिक ने मजीद 76 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट होने पर 3, भीख मांगने पर 4, मंशियात केसेस में मुलव्विस होने पर 6 अफराद को मुल्क बदर कर दिया है। श्रीलंका में इमिग्रेशन से इनकार करने पर 1, अमारात में मंशियात केसेस में मुलव्विस होने पर 2, जबकि पासपोर्ट गुमशुदगी पर 2 और जेल कैद 3 अफराद को रिहा करके वापस भेज दिया गया। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की मिस्र के शहर इस्वान में तदफीन कर दी गई। इस्वान पहुंचने पर प्रिंस करीम आगा खान के खानदान का गवर्नर मेजर जनरल इस्माइल कमाल ने इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता रोज़ पुर्तगाल के शहर लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रस्मात अदा की गई। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मलकियत के बयान पर कायम। तैयारे में दौरान परवाज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिकी वस्ता के
दीगर ममालिक को जमीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहां दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। फलस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से बातचीत करूंगा। गजा को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। गजा पर कब्जे के अमरीकी सदर के बयान बहस करने का कोई फायदा नहीं, ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फजूल है। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोआन का दावा, कहते हैं कि किसी के पास भी गजा के लोगों को उनकी जमीन से निकालने का इख्तियार नहीं। गजा के लोग गजा में रहेंगे और गजा की हिफाजत खुद करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान को अमेरिकी शहरियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी मीडिया के पोल के मुताबिक 47% अमरीकियों ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे को बुरा करार दे दिया है। 13% ने ट्रंप के बयान की हिमायत की, जबकि 40% अमरीकियों ने इस हवाले से वाज़ेह राय नहीं दी है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम शहर कायद में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शानदार आगाज। इफ्तिताही तकरीब केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले 10 फरवरी से 15 फरवरी तक केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी रहेंगे। चैंपियनशिप में 14 टीमें शामिल, 200 से ज़ायद मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान के हारून खान ने फजेरा ओपन टाइकोंडो चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीत लिया है। सेमीफाइनल में हारून खान को ईरान के हुसैनपुर अली रजा से शिकस्त हुई। हारून खान ने 3 मुसलसल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद हारून खान ने कहा कि मुस्तकबिल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए मजीद मेहनत करूंगा। पाकिस्तान के अनफिट क्रिकेटर साइम अयूब की मशहूर अदाकारा हानिया आमिर से लंदन में सरेराह मुलाकात। दोनों खुशगवार मूड में बातचीत और एक दूसरे के साथ पोज देते हुए दिखाई दिए। हानिया आमिर लंदन में तकरीर के इख्तिताम पर अपनी गाड़ी में जाने के बजाय साइम अयूब का इंतजार करती रहीं। हानिया ने साइम के साथ तस्वीर बनवाई, सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 8 रोज बाकी। शायकीन को टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार। क्रिकेट की दुनिया के 8 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सामना करेंगी। इवेंट का हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। और कज़ाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। कल इफ्तिताह होगा। मजदूरों की दिन रात की मेहनत की बदौलत मंसूबा 120 रोज में मुकम्मल किया गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुशायरा होगा, जबकि आवाम का दाखिला मुफ्त होगा।